स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। और आज हम लोग हमारे पिछले टॉपिक के बाद, ठीक है, हमने आप लोगों को पिछले टॉपिक में बताया हुआ था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे जर्नल एंट्रीज आते हैं उन सभी को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या देखा हुआ है, फॉर्मेट यानी उसका लेजर। ठीक है, और अभी हम लोगों को क्या देखना है, तो उससे रिलेटेड जो जर्नल होगा। ठीक है, ताकि हम लोगों को किसी भी अकाउंट में किसी भी आइटम को शो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप का जर्नल एंट्री है वो सब जर्नल एंट्री मैं अभी करवाने वाला हूं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप सभी को इस जर्नल एंट्रीज को याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको अभी ऐसे बता देंगे कि ये बाद में आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये सारा का सारा आपको मैं समझा दूंगा कि ये कैसे होता है और किस केस में हम लोग क्यों किसी को डेबिट और क्यों किसी को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोगों को यहां ट्रांसफर करना होता है। एक मिनट, मैं आपको साइड में फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट यहां बना देता हूं, जिसके बाद आप लोगों को आगे आसानी होगा और आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहां क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड है। तो डेबिट वाले साइड में भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं लॉस के केस में, और क्रेडिट वाले साइड में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आता है प्रॉफिट के केस में। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो क्रेडिट वाले साइड में, लॉस है तो डेबिट वाले साइड में। इसके बाद फिर हम लोग डेबिट वाले साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट वाले साइड में लिखते हैं पार्टनर्स सैलरी। फिर से डेबिट वाले साइड में आता है पार्टनर्स कमीशन, डेबिट वाले साइड में आता है रिजर्व। और फिर क्रेडिट वाले साइड में एक चीज़ और आ जाता है हमारा, हम बताए हुए थे कि क्रेडिट वाले साइड में सिर्फ दो चीज़ आता है, तो एक चीज़ ये हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बाद में हम लोग इसको बैलेंस करते हैं और इसका बैलेंस लगभग हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है और डेबिट वाले साइड में हम लोग लिखते हैं टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। और फिर जो भी कोई पार्टनर है उन सभी का नाम लिख के और यहाँ हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो ये हो गया जर्नल, ये हो गया एक लेजर या फिर एक स्टेटमेंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए किया जाता है या बनाया जाता है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, तो इसका कुछ ना कुछ जर्नल एंट्री भी तो रहा होगा, जर्नल के बाद ही तो ये लेजर में आया। तो जो सबसे फर्स्ट एंट्री होता है वो इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग नाम देंगे इसको ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करते हैं, तो इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास होता है। ठीक है, वो जर्नल एंट्री है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अब ये एंट्री हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? ठीक, ऐसा एंट्री हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर ये जो नेट प्रॉफिट है हमारा, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड जब ज्यादा होता है नॉमिनल अकाउंट का तो उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे यानी प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं अगर हम लोग यहां पर, तो वो नेट प्रॉफिट खत्म होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो दो साइड है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसका क्रेडिट वाला साइड जब ज्यादा होगा तो डेबिट वाला साइड इस टाइम में कम होता है, तो हम लोग यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और ज्यादा डेबिट करते हैं। ठीक है, इक्वल करने के लिए बस उसी बैलेंस को हम लोग यहां पर ला रहे हैं।
जो यहाँ का नेट प्रॉफिट वाला बैलेंस था उसी बैलेंस को हम लोग यहाँ लेकर आए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया प्रॉफिट के केस में। ठीक है, अब देखते हैं कि इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके क्रेडिट वाले साइड में हम लोग इनकम्स और गेन्स को लिखते हैं, ये हम पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताए हुए थे। डेबिट वाले साइड में हम लोग एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखते हैं। ठीक है, तो यहां अभी हमारा गेन है यानी प्रॉफिट है, इस वजह से क्रेडिट किए हम किस चीज को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है, इसका जो सेकेंड एंट्री होगा वो सेकेंड एंट्री, अगर हमको लॉस है क्वेश्चन में दिया हुआ, नेट लॉस दिया हुआ है, तो उस नेट लॉस को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस टू प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसको ट्रांसफर करने के लिए तो इसका जस्ट अपोजिट एंट्री हम लोग पास करेंगे, क्योंकि ये डेबिट वाले साइड में आ रहा है। तो यहां पर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और फिर इसका जो भी कुछ अमाउंट है उस अमाउंट को हम लोग यहां पर लिख देंगे। अब हमारा थर्ड एंट्री आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, अब आप लोगों को यहां से समझना है कि जितना सारा यहां पर आप आइटम देख रहे हैं सिर्फ एक रिजर्व को छोड़कर, ठीक है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इधर ये 3 और इधर ये 1, 4, इन चारों के लिए हम लोग 2-2 जर्नल एंट्री पास करते हैं। अगर हम लोग अल्टरनेटिवली पास करेंगे तो दोनों के बदले कोई एक जर्नल एंट्री भी हम लोग पास कर सकते हैं। जो एक जर्नल एंट्री होगा वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं कि वो एक जर्नल एंट्री क्या होता है, जिसको हम लोग अल्टरनेटिव यूज में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी मैं 2 जर्नल एंट्री लिख रहा हूं इसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, इसका ए हम लोग ले लेंगे, इसमें ए और बी, जैसे यहां पे लिखते हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इसका 2 जर्नल एंट्री हम बताएं। ए जो फर्स्ट है, ठीक है, उसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल लिखिए या कैपिटल लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये जर्नल एंट्री हम लोग कैसे पास किए, कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किए और कैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए, मतलब क्यों किए ऐसा। तो होता यह है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस अगर गेन करे, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करे तो हम लोग इसको डेबिट करते हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किए। अब क्या है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, क्यों एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये फर्म पे कर रहा है किसको, पार्टनर्स को। तो अगर हम लोग पार्टनर को पैसा देंगे तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और कैपिटल अगर इंक्रीज करता है तो हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फर्स्ट एंट्री है। अब क्या है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। इस नॉमिनल अकाउंट को हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो हम लोग एक ट्रांसफर एंट्री करेंगे। चूंकि पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट वाले साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको हम लोग यहाँ पर डेबिट कर दिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये हो गया इसका सेकेंड एंट्री। ठीक है, अब अगर इन दोनों एंट्री के प्लेस पर हम लोगों को अल्टरनेटिवली एक एंट्री को पास करना है, मतलब एक ही सिंगल जर्नल एंट्री में हम लोगों को इन दोनों का काम कर देना है, तो इसके लिए हम लोग कैसे करते हैं। अगर आपके बुक में अल्टरनेटिव एंट्री दिया हुआ है तो आपको समझना है कि वो उस एंट्री को हम लोग कैसे करते हैं। तो बस एक सेकेंड हमको आप दे दीजिए। बस करना क्या है यहाँ पर कि यहाँ भी हम लोग इस एंट्री में भी देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है और इस एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट से है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बाकी क्या रह गया हमारा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग इस एंट्री के लिए क्या कर देंगे, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट हो गया और क्रेडिट वाले साइड हमारे पास क्या रह गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग ये एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्लेस पर। अब इसी तरीके से आगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ये पार्टनर सैलरी और कमीशन, इस सब के लिए भी एक जैसा एंट्री होगा। जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए होता है वैसा ही सैलरी और कमीशन के लिए भी होगा। तो हम लोग यहाँ पहले चले आते हैं फॉर पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, हम दोनों को एक साथ दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक जैसा एंट्री होता है। तो हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, एंट्री में पार्टनर्स सैलरी और कमीशन दोनों में से जो भी है उस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि दोनों का एक जैसा एंट्री होता है। तो दोनों के लिए अगर अलग अलग एंट्री करेंगे तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट और दूसरे वाले में पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये हम लोग दे किसको रहे, तो पार्टनर्स को। तो अगर हम लोग पार्टनर्स को देंगे तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और कैपिटल इंक्रीज करता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। यहाँ सैलरी और कमीशन को डेबिट किया क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, तो ये इसका फर्स्ट एंट्री है सैलरी और कमीशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सैलरी और कमीशन का जो सेकेंड एंट्री है ट्रांसफर एंट्री, जिसमें कि हम लोग को इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उस एंट्री को पास करते हैं। और एंट्री हमारा फिर से इसी के जैसा होगा, ठीक है, जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है, क्योंकि ये दोनों चीज फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हम लोग पास करेंगे। और अगर हम लोग चाहें कि इन दोनों के जगह पे एक अल्टरनेटिव एंट्री पास करेंगे तो सेम एंट्री यहां भी आ जाना है, और एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री ऐसा क्यों हुआ, फिर से इन दोनों एंट्री में आपको देखना है कि यहां पर सैलरी और कमीशन डेबिट है, यहां सैलरी और कमीशन क्रेडिट है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट बैलेंस रह गया, तो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन डेबिट लिख दिए, और यहां इसका क्रेडिट रह गया टू पार्टनर्स कैपिटल, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। आप लोगों को एंट्री समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और हमको इसके बाद का एंट्री दिखाना है, तो इसके लिए हमको यहाँ का एंट्री इरेज करना पड़ेगा। तो इरेज करने के पहले अगर आप लोगों को इसको लिखना है तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके इस एंट्री को लिख सकते हैं, और इसके बाद का जो एंट्री होगा वो अभी मैं लिख दे रहा हूँ। तो अभी कहाँ तक का एंट्री हम लोगों ने पास कर लिया, ये पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिजर्व और शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर शेयर ऑफ लॉस के लिए क्या एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हम लोग क्या सब एंट्री करेंगे, उन सभी चीज़ों को मैं अभी लिखकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यकीनन आप सभी अगर रेगुलर क्लास को देखेंगे, ठीक है, वीडियो को कंटिन्यूसली अगर देखेंगे, सीरियली देखेंगे, तो निश्चित है कि ये सारे का सारा जो हमारा एंट्री है या फिर आपको जितना सारा चीज़ बताया जा रहा है वो सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पहले इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। आपको याद क्या रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है, ठीक है। फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी दो जर्नल एंट्री हो जाएगा, ठीक। दो जर्नल एंट्री में जो फर्स्ट है उसमें हम लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब ऐसा जर्नल एंट्री क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा जर्नल एंट्री क्यों हुआ, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन यहां जो कैपिटल है उसके प्लेस पर ड्राइंग होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि हम लोग इसके लिए एंट्री कर रहे हैं अभी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। अब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इनकम है, ठीक है। इनकम होने के वजह से इसका नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में हम लोग इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज होता है, तो ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा हम लोग किससे लेते हैं, पार्टनर्स से लेते हैं, ठीक है। यानी पार्टनर्स से लिया जाता है, कौन लेता है, फर्म लेता है, ठीक है।
अब क्या है कि अगर पार्टनर्स से लेंगे तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए हम लोग डेबिट करते हैं। तो इस वजह से इस तरीके से हमारा जो एंट्री हो गया वो क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, अब इसका सेकेंड एंट्री ट्रांसफर एंट्री होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट वाले साइड में है, तो ये चूंकि इनकम है, ठीक है, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन यहाँ ड्राइंग को हम लोग क्रेडिट किए हुए हैं, तो इसको खत्म करने के लिए अभी हम लोग इसको डेबिट कर लेते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसका कौन सा एंट्री हो गया, ट्रांसफर एंट्री हुआ, जिस एंट्री के थ्रू यहां पर ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के प्लेस पर भी हम लोग एक अल्टरनेटिव जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। इन दोनों में हम लोगों को देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ ड्राइंग एक बार क्रेडिट डेबिट है और एक बार क्रेडिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो एंट्री बच जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट और लॉस, नहीं, यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन होगा, और इसको हम लोग यहां पर डेबिट कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों के प्लेस पर एक जर्नल एंट्री पास हो गया, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। इसके बाद कभी कभी आपको क्वेश्चन में बताया जाता है या क्वेश्चन में रहता है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10%, 20%, 15%, या फिर कोई आपका अमाउंट दिया जाता है क्वेश्चन में कि उसको, उस अमाउंट को हम लोगों को कहाँ ट्रांसफर करना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए भी एक जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। अब क्या है ना कि ये हमारा क्रेडिट वाला साइड होगा और ये प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, मतलब प्रॉफिट को घटाएगा। इस वजह से हम लोग इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करेंगे फॉर ट्रांसफर, यानी प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व या प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसके लिए। तो यहाँ जो एंट्री होता है ये चूंकि प्रॉफिट को कम करता है, ठीक है, इस वजह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा इसी को हम लोग अभी डेबिट करेंगे। ओह मत चलो, अभी आवाज करेगा वो। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहां पर 2 हो जाएगा, और 2 करके हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसको क्रेडिट कर दिया, या फिर इसके प्लेस पर जनरल रिजर्व अगर आपके क्वेश्चन में है तो जनरल रिजर्व भी आ सकता है। इसके बाद तो फाइनली हम लोग यही करते हैं कि अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग चेक करते हैं पहले कि हमारा क्रेडिट वाला साइड ज्यादा है या फिर डेबिट वाला साइड ज्यादा है। तो जब हम लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे होते हैं हम लोगों के पास ये लेजर नहीं होता है, क्योंकि जर्नल के बाद हम लोग लेजर को प्रिपेयर करते हैं। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर जर्नल से या जर्नल से अगर हम लोगों को बैलेंस करना है तो इसके लिए जैसे यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट किए हुए हैं, यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट है, इस तरीके से जितना सारा जर्नल एंट्री हम लोग किए हुए हैं उन सभी जर्नल एंट्री में जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसके सम को एक जगह लिख लेंगे, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उस सब के सम को हम लोग एक जगह टोटल कर लेंगे। ठीक है, यानी जितना सारा एंट्री में क्रेडिट हुआ पीएल एप्रोप्रिएशन सब हमारा इनकम है और प्रॉफिट है, सबको एक जगह ऐड कर लेंगे। जितना सारा पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट है सब हमारा एक्सपेंसेस और लॉसेस है, सबको हम लोग एक साइड में ऐड कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमारा क्रेडिट साइड, यहां क्रेडिट साइड ज्यादा है हमारे किस चीज से, डेबिट साइड से, तो इन दोनों का जो बैलेंस होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहां पे लिख लेते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब चूंकि ये हमारा प्रॉफिट होगा इस वजह से इस प्रॉफिट को हमको ट्रांसफर करना है अब कहां पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और इसके लिए एंट्री होगा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट बैलेंस के लिए। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा तो डेबिट बैलेंस, यानी इस केस में ऐसा हो जाएगा डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। ठीक है, तो इस केस में इसका अपोजिट एंट्री हम लोग पास करेंगे। अभी लॉस होने से पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होता है, इस वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और 2 हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है, ये हो गया जर्नल एंट्री जो कि आपको रिलेटेड है किस चीज से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो अगर आप इसको चाहें तो वीडियो को पॉज करके अभी आप इसको लिख सकते हैं। और हम इसके बाद का जो एंट्री होता है जो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आता है और पार्टनर्स के किसी रेंट को, अगर बिल्डिंग को हम लोग यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो उन दोनों के लिए क्या जर्नल एंट्री होगा वो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, फोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, इसके लिए भी 2 जर्नल एंट्री पास होगा। इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स लोन है वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को हम लोग अभी यहां पर डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिख सकते हैं या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी ये जो अमाउंट होता है वो हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और इसका जो सेकेंड एंट्री होता है वो ट्रांसफर एंट्री होता है। ये चूंकि एक नॉमिनल अकाउंट है और फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इस वजह से अब इसको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री होगा वो एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग यहां पर डेबिट करेंगे। और 2 ये क्या आ गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, अब आप लोगों को यहां पर समझना है कि इससे पहले जितना सारा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, उन सभी चीजों को हम लोगों ने कहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जबकि हम आपको बता रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट है उसको हम लोग यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो गया, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा और जो दूसरा वाला कहां पर आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि इसमें आने वाला सारा आइटम प्रॉफिट के लिए एप्रोप्रिएशन होता है। इसमें आने वाला सारा आइटम प्रॉफिट के लिए एप्रोप्रिएशन होता है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा। ठीक है, या फिर जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही दिया जाएगा। लेकिन ये इसके बारे में है, ये प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या पार्टनर्स के रेंट के लिए ये प्रॉफिट पर चार्ज होता है। ये चीज प्रॉफिट पर चार्ज होता है, और प्रॉफिट पर चार्ज होने का मतलब है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, किसी भी केस में या किसी भी स्थिति में ये पूरा का पूरा अमाउंट जितना आपको पे करना है वो पे हमेशा होगा। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, ओनली प्रॉफिट लिख रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 60,000, और उस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी दिख रहा है, तो जो भी कोई परसेंटेज है, अगर कुछ नहीं है तो 6% निकाल के आप लोगों को इस प्रॉफिट में से पहले माइनस करके फिर नेट प्रॉफिट लाना है, और फिर उस नेट प्रॉफिट को आप लोगों को यहाँ पर शो करना है। तो इस पर जो इलस्ट्रेशन होगा वो मैं आगे बता दूंगा। ये यहाँ आ गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए। ठीक है, अब एक चीज और आता है, जो चीज आखिरी भी है, 4 पार्टनर्स रेंट। ठीक है, पार्टनर्स को जो मिलेगा रेंट उसके लिए, तो ये भी चीज फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो यहां जो रेंट होगा उस रेंट को हम लोग डेबिट करके, ठीक है, सॉरी, यहां पे जो रेंट होगा उस रेंट को एक बार तो हम लोग रेंट पे करने के लिए जो एंट्री करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो एंट्री हो जाएगा। उसका जो ट्रांसफर एंट्री होता है वो एंट्री क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। चूंकि ये एक्सपेंसेस है इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और 2 आ गया हमारा क्या, रेंट अकाउंट। ये इसका ट्रांसफर एंट्री हो गया। तो इस तरीके से जो एंट्री है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वो खत्म हो गया। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ढेर सारे प्लेस पर कैपिटल अकाउंट का यूज किया। अगर आपका क्वेश्चन ये बताता है कि हमारे क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया हुआ है वो अगर फिक्स्ड है, तो जहां हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट का यूज किया हुआ है उन सभी प्लेस पर आप लोगों को करंट अकाउंट को यूज करना है। ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा
तो करेंट अकाउंट, और अगर कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है तो हम लोगों को ये समझना है कि हमारा जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है और हम लोग कैपिटल अकाउंट को ही यूज़ करेंगे। हम लोगों ने ढेर सारा अभी जर्नल एंट्री पास किया हुआ है और उस जर्नल एंट्री को हमने समझा दिया आपको कि किस चीज़ को हम लोग क्यों डेबिट करते हैं और क्यों क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं अगला जो हमारा जो वीडियो होगा उस क्लास में या फिर उस वीडियो में मैं आपको 1-2 इलस्ट्रेशन बताऊंगा या 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर होगा। फिर उसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, फिर पार्टनर सैलरी को, कमीशन को, जो पास्ट एडजस्टमेंट होगा। मतलब अगले टॉपिक के लिए हमारा अगला वीडियो होगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे और अगर आपको रेगुलर क्लास करना है तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा जहां आपको रेगुलरली लाइव क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके बाद अगर आपका कोई भी अलग डाउट है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बस हो गया।